नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे को देखेंगे, जो कि यहाँ पर पाठ आपको बनाया गया है हमारा राज्य झारखंड। ठीक है, देखिए हमारा राज्य झारखंड को हम यहाँ पर बना दिए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 3 प्रश्न 100% रहेंगे। याद रखिएगा 100% रहेंगे। ठीक है, ये तीनों प्रश्न इसी PDF से रहेंगे, ये भी आप आश्वस्त रहिएगा। और ये तीनों प्रश्न आप 100% पकड़ सकते हैं, सिर्फ अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पर ट्रिकी सारे चीज़ों को इस तरह कंप्लीट किया है कि आप कभी यहाँ से कंफ्यूज होइएगा ही नहीं होइएगा। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़ेगा अंत तक और पढ़ते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न होता है वो झारखंड की सीमा या चौहद्दी से आपको पूछा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से अभी तक के जितने बार 2 बार जेटेट हुए हैं और दोनों में ये प्रश्न आपका छपा है, तो उसको हम किस तरह से याद कर लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बना दिए हैं। ठीक है, पहला ट्रिक है छवि पर उड़ी यूपी। छवि पर उड़ी यूपी। ठीक है, छ का मतलब है छत्तीसगढ़, बी का मतलब है बिहार, पर का मतलब है पश्चिम बंगाल, उड़ी का मतलब है उड़ीसा और यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, ये प्रश्न इस पर बन जाएगा। तो कितने राज्यों को स्पर्श कर रही है, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका उत्तर 5 हो जाएगा। ठीक है, पहला उत्तर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि इसके पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है और बीच में कौन है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न रहते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक आपको सिस्टमेटिक बना दिया है, इसको आप लोग इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन जानते हैं कि इस तरह से खींचा जाता है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन खींचते हैं। ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, इधर पूर्व होता है और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो आप जो ट्रिक दी है छवि पर उड़ी यूपी, छ दिए हैं, तब पश्चिम छ होता है, तो छ पश्चिम से स्टार्ट कीजिएगा। तो हर एक डायरेक्शन पर पहला ये डायरेक्शन पर होगा, तो फिर दूसरा इस पर बिठाइएगा, तीसरा इस पर बिठाइएगा और चौथा इस पर और पाँचवा इस पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं यहाँ है तो आगे बिठाइएगा। ठीक है, उससे पीछे नहीं आना है। तो छवि पर उड़ी उड़ी, तो यहाँ पे हो गया छ। ठीक है, फिर ऊपर जाइएगा तो देखिए वी है, फिर देखिए पर है, फिर देखिए उड़ी है और फिर देखिए यूपी है। बैठा दी इस तरह से, यानी छ यानी ये पश्चिम हो गया। ठीक है, तो पश्चिम में कौन है, छत्तीसगढ़ है। उत्तर, उत्तर हो गया ऊपर, तो उत्तर में बी है, तो बी मतलब क्या हो गया, बिहार, यानी उत्तर में बिहार राज्य को स्पर्श करती है। और इधर हो गया पूरब। ठीक है, तो पूरब में पर है, पर मतलब पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करती है। और इधर दक्षिण है, दक्षिण में उड़ी है, उड़ी मतलब उड़ीसा हो गया, तो दक्षिण में उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। और ये हो गया पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर में कौन है, उत्तर प्रदेश है। याद हो गया होगा। देखिए इसी तरह से अभी आपको जितना भी हम जलप्रपात पढ़ाएंगे, अभयारण्य पढ़ा रहे हैं, सब कुछ इसी तरह छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं कि आपको हमारा राज्य झारखंड से लगभग 2 से 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्न इसी PDF से आ जाएंगे। इसलिए सबको देख लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक लोगों के पास पहुंच सके और उनका रिजल्ट हो सके। ठीक है, और जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं ज़रूर जुड़ करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि JCERT किताब का स्पेशल आपका बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और उत्तर पश्चिम में
उत्तर प्रदेश है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इसका हमने यहाँ पे देखिए ट्रिक भी आपको दे दिया है, इस तरह से बैठाना है, इसके बाद ऊपर ट्रिक भी है। इतना के बाद आपको कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, इसी के आधार पर पॉइंट पूछा जाता है, झारखंड की जनसंख्या वर्तमान यानी 2011 के अनुसार कितनी है? तो 3,29,66,238 है, ठीक है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे झारखंड का क्षेत्र 7,9,7,14, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। यहाँ पर 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे झारखंड का जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो आप जानते हैं होता है क्या चीज़, 7 बीच में थोड़ा सा जगह छोड़िएगा, 7,14 होता है ना, 7,7,14 बीच में 9 बैठा दीजिएगा। यही इसका क्षेत्रफल याद करने का तरीका है। 7,7,14 और बीच में 2 बढ़ा दीजिएगा 9, तो 7,9,7,1,4 है, ठीक है। झारखंड के जनसंख्या का घनत्व कितना है? झारखंड के जनसंख्या का घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की जनसंख्या का घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब झारखंड के अभयारण्य को देख लेंगे, जो अब तक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। केवल उन्हीं अभयारण्य को हम लेकर के आए हुए हैं, और ये समझिए कि आपके सारे इंपॉर्टेंट अभयारण्य हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो झारखंड के मुख्य अभयारण्य को याद करने का एक ट्रिक हमने आपको बना दिया है। इस ट्रिक को आप देख लीजिएगा, 100% आपको कन्फ्यूजन दूर रहेगा, ठीक है। क्या ट्रिक है? पाल जी गोकोडरमा धन तोप चलावा। पाल जी गोकोडरमा धन तोप चलावा, ठीक है। पाल से देखिए पालकोट अभयारण्य, और ये गो कहाँ है? जी से गुमला, यानी पालकोट अभयारण्य जो है गुमला में है। गो से देखिए गौतम बुद्ध अभयारण्य है, और कोडरमा से कोडरमा, यानी गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है। उसके बाद देखिएगा धन से है धनबाद, और तोप से है तोपचाची अभयारण्य, ठीक है। तो तोपचाची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में है। चतलावा, ठीक है, लावा में, लावा से है लावालौंग अभयारण्य, और चत में चतरा। लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? चतरा में है, ठीक है। तो इतने अभयारण्य को आप याद कर लिए सिर्फ एक छोटे से ट्रिक से, पाल जी गो कोडरमा धन तोप चलावा। इस तरह ट्रिक को 1-2 बार लिख लीजिएगा, ये अभयारण्य का है, और यहाँ से प्रश्न रहते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है। पाल जी, ठीक है, पाल से पालकोट, पालकोट अभयारण्य, और जी से गुमला, यानी पालकोट अभयारण्य गुमला में है। गो कोडरमा, गो से गौतम बुद्ध अभयारण्य, और कोडरमा से कोडरमा जिले में है, ठीक है। फिर धन तोप, ठीक है, धन तोप, धन से धनबाद, और तोप से तोपचाची अभयारण्य, ठीक है। चत से चतरा, और लावा से लावालौंग अभयारण्य, यानी लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? चतरा में है, ठीक है। चलिए कुछ अभयारण्य हैं जिसका ट्रिक नहीं है, लेकिन उगाते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला देखेंगे, कुछ प्रश्न को देख लेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। पालकोट अभयारण्य गुमला में है, यह मुख्य रूप से भालू और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में स्थित है। तोपचाची अभयारण्य धनबाद में स्थित है। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में स्थित है। और दलमा अभयारण्य एक छूटा हुआ है, ये ट्रिक के माध्यम से नहीं है, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, जो कि आपको आया हुआ है कि दलमा अभयारण्य कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उधवा वर्ट लेक, ये कौन से जिले में स्थित है? तो साहेबगंज जिले में स्थित है। इस तरह से हम लोग 6 गो अभयारण्य जो मुख्य हैं आपके झारखंड के, उसको हम लोगों ने यहाँ पर हंसते हंसते देख लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे आप बने रहिए। इसी तरह से सारा हमारा राज्य झारखंड एक ही वीडियो में हमने समाहित कर दिया है, आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये थ्योरी वाली वीडियो चल रही है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो इसका आएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरी जब आप देख लीजिएगा तभी आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा तरह से बनेगा, इसलिए थ्योरी वाला सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, हाँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बाद में देख लीजिए। अभी तक तो झारखंड में जितना एग्जाम हुआ है उसमें बेतला से एक प्रश्न हर बार रहता है, हो सके आपके भी एग्जाम में रहे, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के शुरुआती बाघ क्षेत्रों में से एक है। सबसे शुरू का जो बाघ क्षेत्र का गणना था उसमें यह एक है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में स्थित है। ये प्रश्न अब तक 100 से ज़्यादा बार पूछ दिया है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, इसलिए बहुत है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, कभी कभी लातेहार जिला नहीं भी रहता है। जब लातेहार जिला नहीं रहे तो पलामू रहता है ऑप्शन में, करीबी पलामू को मारा जाता है। इसे एक आंसर इसमें सभी को मिलेगा अगर लातेहार नहीं रहता है तब, ठीक है। चलिए
1986 ईस्वी में इससे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इससे कब दर्जा दिया गया राष्ट्रीय उद्यान का? 1986 ईस्वी में। जब भारत सरकार ने बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया तो देश भर में सबसे पहले 9 बाघ अभयारण्य को चुना गया था, जिसमें एक पलामू टाइगर रिजर्व भी उनमें से एक था। ठीक है, तो यहाँ इसका कब प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में चयन किया गया था? तो 1973 में। ठीक है, चलिए बेतला का क्या अर्थ होता है उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। बेतला का क्या मतलब है, बेतला क्यों इसका नाम दिया गया है? ठीक है, बेतला देखिए बी है तो बी से होता है बीसन, यानी गौर जंगली भैंसा के लिए है। ई से मतलब होता है एलिफेंट, एलिफेंट मतलब कि हाथी। टी का मतलब होता है टाइगर, टाइगर का मतलब बाघ। एल का मतलब होता है लियोपोर्ड, लियोपोर्ड माने तेंदुआ। और ए होता है एक्सिस, ए से और चीतीदार हिरन इसको कहते हैं, इसके लिए बेतला इसी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब झारखंड की मिट्टी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न बहुत एमबीबीआई है। झारखंड की मिट्टी से एक प्रश्न रह रहा है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। तो झारखंड की मिट्टी को भी हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि झारखंड की मिट्टी को किस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक ट्रिक है, छोटा सा हंसते खेलते आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या ट्रिक है कि राजा साहेब जानते हैं पलामू का जल बा लाल। राजा साहेब का जानते हैं पलामू का जल है लाल। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसको किस तरह से सजाएंगे इसको हम देखें यहाँ पे। राजा साहेब जानते हैं पलामू का जल बलाल, तो पहला सेंटेंस में याद करना है राजा साहेब जानते हैं पलामू। राजा साहेब जानते हैं पलामू। अब उसी के नीचे लिखना है, तो राजा के नीचे का, फिर साहेब के नीचे जल, जानते के नीचे बा और पलामू के नीचे लाल। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। अब इसका क्या अर्थ है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस एक तरफ लिखते हैं राजा साहेब जानते हैं पलामू, पहला ही सेंटेंस हो गया। अब उसी के सामने सामने सजाना था इस तरह से। ठीक है, तो सामने सामने क्या सजाना था? का जल बा लाल। क्लियर, ये सब इधर भी 4 गो और इधर भी 4 गो कर दिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है। राजा का मतलब है राजमहल ट्रैप, साहेब का मतलब है साहेबगंज, जानते में जा से मतलब है जामताड़ा, पलामू से पलामू हो गया। ठीक है, अब का मतलब है काली मिट्टी, जल का मतलब है जलोढ़ मिट्टी, बा का मतलब है बलवाही मिट्टी और लाल का मतलब है लाल मिट्टी। ठीक है, तो राजमहल ट्रैप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। साहेबगंज में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जामताड़ा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलवाही मिट्टी पाई जाती है। और पलामू में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न ये आया है कि राजमहल ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दे देता है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलवाही मिट्टी, लाल मिट्टी। तो याद रखिएगा राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है, वहीं साहेबगंज में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहीं जामताड़ा में बलवाही मिट्टी पाई जाती है और पलामू में लाल मिट्टी पाई जाती है। चारों प्रश्न 50-50 से ज़्यादा बार अभी तक के एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। आप इस सभी को इसी ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि झारखंड राज्य का गठन होने के बाद 6 नए जिलों का नाम याद रखने का ट्रिक है। यानी हमारा जब झारखंड शुरुआत प्रारंभ में अलग हुआ था तो उस समय 18 ज़िले थे और अभी वर्तमान में जो है 6 ज़िले और बढ़ गए हैं, यानी 24 ज़िले हो गए हैं। तो वो 6 ज़िला कौन सा है उसका नाम याद रखने का ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 6 ज़िला कौन है? तो लता जा सिम सराय का खुट्टी राम को दो। लता लड़की का नाम है, बोला जा रहा है लता जाओ सिम जो है सराय जी का वो किसको दे के आ जाओ? खुट्टी राम को दे के आ जाओ। याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं हम उसी को, सेंटेंस को सजाते हैं। लता जा सिम सराय का खुट्टी राम को दो। ठीक है, लता में लता से लातेहार, जा से जामताड़ा, सी से सिमडेगा, सराय से सरायकेला, खुट्टी से खुट्टी और राम से रामगढ़। ये 6 नए ज़िले बने हैं। तो 19वां ज़िला जो हो जाएगा वो लातेहार है, 20वां ज़िला जामताड़ा है, 21वां ज़िला सिमडेगा है और 22वां ज़िला सरायकेला है, 23वां ज़िला खुट्टी है, 24वां और अंतिम ज़िला रामगढ़ है जो अभी तक बना हुआ है। ठीक है, इसका अलग होने का तिथि भी दिया गया है। 19वां ज़िला जो है लातेहार जो है ये पलामू ज़िला से अलग हुआ है, ये 2001 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 20वां ज़िला जो जामताड़ा है वो दुमका ज़िला से अलग हुआ है 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, और 21वां जो ज़िला है वो सिमडेगा है, ये गुमला ज़िला से अलग हुआ है 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, और सरायकेला जो ज़िला है वो सरायकेला यहाँ पे वो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना है और ये 22वां ज़िला है, 30 अप्रैल 2001 को हुआ है। खुट्टी जो है ये 23वां ज़िला है और 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रांची से कटकर बना है। रामगढ़ जो है ये 24वां ज़िला है
और ये हजारीबाग जिला से 12 सितंबर 2007 से कटकर बना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस तरह से याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है। तो देखिए आपको इसी छोटे से पीडीएफ में हम सब कुछ बता देंगे, सिर्फ अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और जो अभी तक देखिए यहाँ पर एसएसटी के लिए नहीं लिए पीडीएफ तो वो ले लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर 100% जेसीईआरटी किताब से और बहुत ही ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं कि जो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देता है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड बनते समय झारखंड में 18 जिले थे। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। खुट्टी एवं रामगढ़ सबसे नया स्थापित जिला है और रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। ठीक है, रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। दोनों प्रश्न टेट में आ गए हैं। ठीक है, झारखंड में सबसे छोटा जिला कौन है? रामगढ़। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदगा। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन होने के बाद से अब तक 6 नए जिले का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे झारखंड राज्य के यहाँ पे जनसंख्या से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। मिट्टी से संबंधित हम लोगों ने यहाँ गठन अलग होने से देखा। तो सारे चीज़ों को हम देखते चल रहे हैं। अभी आगे आपके नदी आएंगे, प्रमंडल आएंगे, सब कुछ देख लीजिएगा, इसी में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के प्रमंडल को अब हम लोग देखेंगे। झारखंड के प्रमंडल, तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। इसको नाम किस तरह से याद रखिएगा? तो नाम इस तरह से याद कर लीजिएगा। ऐसे विशेष और भी आप और कोई तरीका हो तो आप उससे भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बनाया है कि कौन एसपी एनसी एससी कैडर से है, कौन एसपी एनसी एससी कैडर से है। ठीक है, कौन से, ये को में हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल, एस से हो जाएगा संथाल प्रमंडल, पी से हो जाएगा पलामू प्रमंडल, एनएस से हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, एससी से हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, एनसी से नॉर्थ कमिश्नरी, एससी से साउथ कमिश्नरी, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी झारखंड में कितने प्रमंडल हो गए? 5 प्रमंडल हो गए। याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछ देगा कौन कौन प्रमंडल है। याद करने का ट्रिक क्या है? तो कौन एसपी एनसी एससी कैडर से है? तो कौन से कोल्हान प्रमंडल, एस से संथाल प्रमंडल, पी से पलामू प्रमंडल, एन से यानी नॉर्थ कमिश्नरी छोटा नागपुर प्रमंडल, एस से साउथ कमिश्नरी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पलामू प्रमंडल के जिले, एक प्रमंडल में 2 3 4 जिले मिले हुए रहते हैं। तो किस प्रमंडल में कौन सा जिला मिला है, ये भी प्रश्न निकल के आए हुए हैं झारखंड के एग्जाम में। ठीक है, तो पलामू प्रमंडल के जिले का नाम याद रखिएगा। तो पलामू प्रमंडल में कै गो जिला है? तो पलामू प्रमंडल 3 गो जिला से मिलकर बना है। उसका नाम याद रखिएगा कि पलामू पगला है। पलामू का है? पगला है। ठीक है, तो पगला, पलामू पगला है। पलामू से पलामू प्रमंडल में, और पगला है तो पगला में प से पलामू, ग से गढ़वा और ला से लातेहार, यानी पलामू गढ़वा लातेहार को मिला करके पलामू प्रमंडल बना हुआ है। ठीक है, चलिए कोल्हार प्रमंडल के कितने ज़िले हैं? कोल्हार प्रमंडल में कौन कौन ज़िला आता है उसको याद रख लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि पप्पू सिंह सरायकेला से है। पप्पू सिंह कहाँ का है? सरायकेला का। तो प से देखिए हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ये सिंह का मतलब है, ये सिंह का मतलब है सिंहभूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका है पश्चिमी सिंहभूम, और यहाँ पर पू से है पूर्वी सिंहभूम, और ये सराय से सराय केला, और ये कोला का मतलब है कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोला का मतलब कोल्हान प्रमंडल, यानी कोल्हान प्रमंडल के आने वाले अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। ठीक है, ये कोल्हान प्रमंडल में है। दक्षिणी छोटा नागपुर मंडल में कौन कौन जिले आते हैं उसको देख लीजिएगा। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में यहाँ पर आने वाले जिले का नाम याद रखने का ट्रिक है गुम सिमलो राखू दीक्षित। गुम सिमलो राखू दीक्षित। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में ये पढ़ने वाले जिले का नाम आपको याद हो जाएगा। गुम से देखिए हो गया गुमला, सिम से देखिए हो गया सिमडेगा, लो से देखिए हो गया लोहरदगा, रा से देखिए हो गया रांची, खू से देखिए हो गया खुट्टी, और दीक्षित से हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले कितने ज़िले हैं? तो गुमला है, सिमडेगा है, लोहरदगा है, रांची है, खुट्टी है, ये सभी दीक्षित से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है। 1 2 3 4 5 5 गो जिले हैं। ठीक है, चलिए संथाल प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला जिला को भी नाम हम लोग देख लेंगे कि संथाल प्रमंडल में कौन कौन जिला आता है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है 2 गो पासा दे जा संथाली। संथाली से कै गो पासा मांग जा रहा है? 2 गो पासा दे जा संथाली। संथाली का मतलब है संथाल प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला जिला। ठीक है, दू से देखिए है दुमका, गो से देखिए है गोड्डा, पा से देखिए है पाकुड़,
सा से देखिए है साहेबगंज, दे से देखिए है देवघर और जा से देखिए है जामताड़ा। ठीक है, तो दू गो पासा दे जा संथाली, यानी दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, जामताड़ा और ये सभी संथाल प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। ठीक है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 7 जिला जो सबसे बड़ा है, और संथाल प्रमंडल में 6 जिला, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 5 जिला, पलामू प्रमंडल में 3 जिला और कोल्हार प्रमंडल में 3 जिला बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग झारखंड का उत्तर, पूर्व, पश्चिम का विस्तार देख लेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, यानी इस पीडीएफ से 3 प्रश्न आपका रह रहा है। 3 पीडीएफ बहुत छोटा है और यहाँ से पढ़कर अगर 3 प्रश्न आता है तो समझिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो आप सभी भाग्यशाली हैं, आप सभी यहाँ पर जरूर पीडीएफ लेकर पढ़िएगा। जिनको अभी मिल जा रहा है वो यहाँ से सारे पीडीएफ आपको तैयार हो गए हैं, जैसे सीआरटी किताब का, उसको देख लीजिएगा और सारा ट्रिकी भी है। ठीक है, तो चलिए, हमारा राज्य झारखंड से आप देखेंगे यहाँ पर, हमारा राज्य झारखंड के लिए, तो झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है और झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितना है, ये आपको जानना है। ठीक है, देखिए इसको रटना नहीं है, इसका कंसेप्ट हम आपको क्लियर करवा देते हैं कि कैसे इसका आप ऑप्शन के समय इसको चूज करके मार सकते हैं। ठीक है, देखिए झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। ठीक है, हम लोग लिखते हैं उत्तर, उत्तर। ठीक, तो उत्तर में ये पहला लेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, 3, तो 3 वाला बहुत कम मिलेगा, तो 380। ठीक है, कितना याद रखिएगा, 380 किलोमीटर। ये 3 से शुरू होगा, एकदम दिमाग रखिएगा, उत्तर, उत्तर लिख ली, ये शुरू वाला 3 जैसा है, तो 3 और 80, 380 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब पूर्व से पश्चिम वाला कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा, तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। चलिए, पूर्व से पश्चिम का विस्तार ऐसे लिखते हैं, तो हम कैसे लिख रहे हैं देखिएगा, पूर्व ये लिख रहे हैं, ये कितना का संकेत है बताइए, पहले 4 का संकेत है, 4 लिख लिए। और ये कितना का संकेत है बताइए, ऐसे जब करेंगे हम तो ये क्या बन रहा है, तो ये 6 बन रहा है, तो 4, 6 और 3 लिख लीजिएगा, 463 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड की साक्षरता दर से एक प्रश्न बार बार पूछ रहा है, आपके भी एग्जाम में शायद आ जाएंगे। ये 2011 के अनुसार है। झारखंड की साक्षरता दर को याद रखने का ट्रिक है, तो झारखंड की साक्षरता दर के लिए आप लिखिए, ऐसे लिखिएगा, क्या कीजिएगा, झारखंड की साक्षरता दर जब कभी पूछे तो ऐसे लिखिएगा 5, 6, फिर लिखिएगा 6, 7, फिर लिखिएगा 7, 8। ठीक है, ये 5, 6 जो है महिला है, महिला ऊपर रहेंगी, ठीक ना, और ये 7, 8 जो है पुरुष हैं, ये पुरुष नीचे रहेंगे, पुरुष नीचे और महिला ऊपर। ठीक, अब बीच में जो रहेगा 6, 7, ये पुरुष और महिला का औसत रहेगा कि ज़्यादा ऐसे ही रहता है। ठीक ना, तो इस पर याद रख लीजिएगा। तो पूछेगा कि 2000 जनगणना के आधार पर पुरुष महिला साक्षरता दर कितना है, तो आपको 56, और पुरुष कितना है तो आपका 78, और औसत कितना है तो 67, जो दिया है यहाँ पर। इसी तरह से याद कर लीजिएगा, 5, 6, 6, 7, 7, 8 लेकर के क्लियर हो जाएगा ना। तो चलिए अब देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर महिला का साक्षरता दर 5.42 कहीं कहीं मिलेगा, आप 56 याद रखिएगा। पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे जो है आपको 78 मिलेगा, 5, 6, 6, 7, 7, 8 था। ठीक है, 7, 8, तो यहाँ पर 7, 8 वाला याद रखिएगा, पॉइंट में कुछ दे सकता है। कुल साक्षरता में याद रखिएगा 67%, 66.41 कहीं मिलेगा, यानी 67 याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो किसका है, रांची का है। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किसका है, पाकुड़ का है, याद रख लीजिएगा। सबसे अधिक साक्षर जिला रांची और सबसे कम साक्षर जिला पाकुड़। ठीक है, याद करने का तरीका क्या था, 5, 6, 6, 7, 7, 8 ऐसे लिखा हुआ था। ये हो गया महिला, ये हो गया पुरुष, ऊपर महिला, नीचे पुरुष, बीचे औसत होता है, क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब लिंगानुपात भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी देखिएगा आपका जेटेट 2012, 2016 दोनों में यहाँ से प्रश्न आ गया है, झारखंड में लिंगानुपात कितना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की औसत लिंगानुपात जो है 948 है, यानी 1000 पुरुष पर 948 महिलाएं हैं। औसत अभी यही चल रहा है, तो 948 है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1000 पुरुष पर 948 महिला है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात ज़्यादा है, यानी 1000 पुरुष पर 104 महिला हैं। ठीक है, 104। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है, यानी 1000 पुरुष पर 908 महिला है। क्लियर, चलिए, झारखंड में वन से देख लेंगे। अब वन से कुछ निकल के आते हैं तो शायद आपके आ जाएंगे।
झारखंड में वन, झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल 23,765 वर्ग किलोमीटर है और झारखंड में वन का प्रतिशत 29.8 है। ये बिल्कुल जो प्रश्न आने वाला रहता है कि झारखंड में वन का प्रतिशत क्या है, तो आप याद रखिएगा 29.8% है। ठीक है, झारखंड में वन 29.8% है। और पर्यावरण के हित के लिए कुल भूमि का कितना वन होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए पर्यावरण के हित की दृष्टि से। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है। क्लियर, सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार है। सर्वाधिक वन का प्रतिशत में देखेंगे तो वो जिला लातेहार है। झारखंड में वन का प्रकार देख लीजिएगा, सुरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत। ठीक है, तो सुरक्षित वन ऐसे लिखिएगा 8-1, फिर इसका उल्टा लिखिएगा 1-8, यानी सुरक्षित वन जो है 81% है और 18% जो है आपको आरक्षित वन है और अवर्गीकृत वन जो है 0.14% है। ठीक है, चलिए अब झारखंड में जो जो नृत्य होते हैं उसको याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक के माध्यम से झारखंड का नृत्य हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। देखिए वो ट्रिक कौन सा है यहाँ पे, तो जाना मग छापबा, ये झारखंड के नृत्य को याद रखने का एक ट्रिक है कि जाना मग छापबा। तो जा से जटुर नृत्य, न से नटुआ नृत्य, अ से अगके नृत्य, मग से मगहर नृत्य, छ से छऊ नृत्य, प से पाइका नृत्य, अब बांग से बांगा नृत्य। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य छऊ और पाइका है। इसको हम लोग एक बार देखेंगे भी कि छऊ में क्या होता है। ठीक है, छऊ नृत्य के बारे में आप जान जाइए, यहाँ छऊ और पाइका से आता है प्रश्न। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सरायकेला खरसावां में हुआ है और इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि किस नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका छऊ नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें नृत्य करने वाले आकर्षक मुखौटा पहनकर पौराणिक कहानियों और युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए अब पाइका में देखते हैं क्या होता है। पाइका नृत्य में यह एक मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला पर आधारित पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, पाइका पुरुष प्रधान नृत्य है और यह मार्शल आर्ट है, युद्ध पर आधारित है। इस युद्ध में नृत्य करने वाले हाथ में तलवार और ढाल लेकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यह नृत्य मार्शल आर्ट पर है, युद्ध पर आधारित है। इसमें तलवार और ढाल लेकर के लोग प्रदर्शन करते हैं, रंग बिरंगे पगड़ी पहनकर वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए डोमकच नृत्य। ठीक है, डोमकच नृत्य भी देख लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है डोमकच, इसलिए हमने इसको शामिल कर दिया। यह नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है और यह नृत्य वर पक्ष के घर की महिलाओं द्वारा आधी रात को किया जाता है जब बारात चली जाती है। ठीक है, चलिए झारखंड के पर्व को हम लोग देख लेंगे यहाँ पर एक सरसरी निगाह से। झारखंड के पर्व में इसको याद रखने का तरीका है कि टूसी जन शर्मा सोहर कर, टूसी जन शर्मा सोहर कर, टूसू पर्व, जन से जनी शिकार पर्व, सर से सरहुल पर्व और माँ से मांडा पर्व, सो से सोहराई पर्व और कर से कर्मा पर्व, ये जो है झारखंड के मुख्य पर्व हैं। ठीक है, चलिए टूसू पर्व क्या है इसको हम लोग जानते हैं। मकर संक्रांति के समय सर्दियों की फसल कटने की खुशी में टूसू पर्व मनाए जाते हैं। जनी शिकार पर्व क्या है, तो जनी शिकार पर्व जो होता है यह पर्व 12 वर्ष में केवल एक बार मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 वर्ष में केवल एक बार मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी महिलाएं और युवतियां पुरुष के कपड़े धारण करती है। आदिवासी महिलाएं पुरुष का कपड़ा पहनती है। महिलाएं अपने हाथों में तीर, धनुष, लाठी, कुल्हाड़ी और भाला जैसे पारंपरिक हथियार लेकर शिकार पर निकलती है। महिलाएं गांव-गांव जाकर छोटे जानवर जैसे मुर्गी, बकरी का शिकार करती है। शिकार के बाद एक निश्चित स्थान पर सभी इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से भोजन बनाती है और खाती है। ठीक है, चलिए सरहुल पर्व क्या है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है जो बसंत ऋतु में साल वृक्ष के पूजा के साथ मनाया जाता है। कर्मा पर्व क्या है, भाई बहन का प्रेम और शक्ति का प्रतीक यह पर्व भादों के महीने में करम वृक्ष की डाल की पूजा करके मनाया जाता है। मंडा पर्व क्या है देखेंगे हम लोग। मंडा पर्व में क्या होता है, तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव का कठोर भक्ति और आग पर चलकर शक्ति का प्रदर्शन करने का यह त्यौहार है मंडा पर्व। चलिए सोहराई भी देख लीजिएगा, सोहराई से भी प्रश्न आते हैं। सोहराई क्या होता है, तो दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला यह पर्व होता है और पालतू पशु जैसे गाय बैल के प्रति आभार प्रकट कर उन्हें सजाने का त्यौहार
होता है। ठीक है, ये आपका सोहराई पर्व हो गया। चलिए अब देखते हैं झारखंड के जलप्रपात। झारखंड के जलप्रपात से भी प्रश्न आपके रहेंगे कि झारखंड में कौन कौन जलप्रपात है। ठीक है, इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, तो जलप्रपात आपके सारे यहाँ से याद हो जाएंगे। ठीक है, कैसे ट्रिक है तो याद रखिएगा, 10 बूढ़ा है जो नाग। ठीक है, 10 बूढ़ा है जो नाग, 10 बूढ़ा है जो नाग, जो कमरा रांची से गुम हो गया, जो कमरा रांची से गुम हो गया। 10 से है देखिए दसम जलप्रपात, बूढ़ा से है बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोथ जलप्रपात, है से है हुंड्रू जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, जो से है जोनाहा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात, और नाग से है नागफेनी जलप्रपात। ये जलप्रपात का नाम है और ये कहाँ पर है, किस नदी पर, उसके लिए याद रखिएगा, कमरा रांची से गुम हो गया। ठीक है, तो दसम जलप्रपात ये कांची नदी जो रांची में स्थित है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो ये महुआदार लातेहार में स्थित है, हुंड्रू जलप्रपात यह रांची में सोनरेखा नदी पर स्थित है, जोनाहा जलप्रपात यह रांची में राढ़ू नदी पर स्थित है, नागफेनी जलप्रपात गुमला में स्थित है। तो ये ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा सभी को। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग देखेंगे, जो जो प्रश्न आता है उसको एक एक करके नज़र से देखते चलेंगे। बूढ़ा घाघ जलप्रपात क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोथ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह बूढ़ा नदी पर स्थित झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो है 469 फीट है। यह लातेहार जिला में स्थित है। क्लियर। चलिए हुंड्रू जलप्रपात की बात कर लेते हैं। यह सोनरेखा नदी पर स्थित है और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, रांची जिले में स्थित है। ठीक है। दसम जलप्रपात यह कांची नदी पर स्थित है। यहाँ पानी 10 धाराओं से गिरती है, इसलिए दसम जलप्रपात इसको कहते हैं और यह रांची में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे झारखंड का मेला। झारखंड में लगने वाले मेले, कौन कौन मेले झारखंड में लगते हैं, इसको भी ट्रिक से याद रख लीजिएगा। ठीक है, मेला याद रखने का ट्रिक है सुन रब, क्या कीजिएगा, सुन रब, और इधर दूसरे साइड लिखिएगा दे गम हजार शीशा। ठीक है, दे गम हजार शीशा। तो यहाँ पर SUNR भी लिखे सुन रब, तो एस का मतलब है श्रावणी मेला, यू का मतलब है उर्स मेला, एन का मतलब है नरसिंह धाम मेला, आर का मतलब है रामरेखा मेला, और बी का मतलब है बिंदु धाम मेला। ठीक है, श्रावणी मेला इसके सामने दे गम, तो श्रावणी मेला देवघर में लगता है, उर्स मेला गुमला में लगता है, नरसिंह धाम मेला हजारीबाग में लगता है, रामरेखा धाम मेला सिमडेगा में लगता है, और बिंदु धाम मेला साहेबगंज में लगता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक भी देख लिए, इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, श्रावणी मेला देवघर में लगता है और यह पूरे सावन महीने चलता है और दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक मेला इसको माना गया है। हिजला मेला दुमका में लगता है और कुंदा मेला चतरा मनाया जाता है। याद रखिएगा, हिजला मेला बहुत बार आया हुआ है, तो हिजला मेला याद कर लीजिएगा, यह कहाँ लगता है, दुमका में लगता है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, अब झारखंड की नदी से हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो झारखंड की नदी में सबसे पहला और महत्वपूर्ण नदी जो आता है वो दामोदर नदी का जिक्र होता है। तो दामोदर नदी के बारे में देख लीजिए, यहाँ से हो सके एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, यह झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नदी है, यानी झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नदी के नाम से पूछा जाता है कौन है, तो वह है आपका दामोदर है। दामोदर नदी का उद्गम केंद्र कहाँ है, कहाँ से दामोदर नदी निकलती है, तो यह नदी लातेहार जिला के टोरी चूल्हा पानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, टोरी चूल्हा पानी क्षेत्र पर से निकलती है और लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए, झारखंड में लंबाई क्या है, झारखंड में लंबाई, यह झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उपनाम, यानी दामोदर नदी का क्या उपनाम है, देव नदी। झारखंड में इस नदी को पवित्र होने के कारण देव नदी के नाम जाना जाता है। बंगाल का शोध, भयंकर बाढ़ लाने के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आपको याद रखना है दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी है। भारी औद्योगिक कचरे, थर्मल पावर प्लांट और कोयला खदानों के अवशिष्ट गिरने के कारण यह सबसे प्रदूषित नदी भारत की है, याद रखिएगा। और झारखंड के भी सबसे अधिक प्रदूषित नदी जो है वो आपका दामोदर नदी है। ठीक है, देखिए अब देखिएगा BOD स्तर किसका है, रांची और जमशेदपुर जैसे शहरी इलाकों के पास इनका BOD जो है बहुत ख़राब हो गया, जिससे इसका पानी नहाने लायक भी नहीं रह रहा है। ठीक है, कहाँ पे, रांची और जमशेदपुर में ये अभी हो गया है। अब देखिएगा मुहाना, पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में हुगली नदी में यह मिल जाते हैं। पश्चिम बंगाल जब जाइएगा तो वहाँ हावड़ा ज़िले की हुगली नदी मिल जाएगी। ठीक है, दामोदर की सबसे बड़ी और मुख्य सहायक नदी जो है वो आपकी बराकर नदी है। दामोदर की
मुख्य बड़ी और सहायक नदी जो है जिसका नाम आता है वो बराकर नदी का आता है। चलिए स्वर्णरेखा नदी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह नदी झारखंड राज्य की राजधानी रांची के पास नगड़ी गांव रानी चुआ से छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी विशेषता क्या है? झारखंड की यह एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूछता है कि झारखंड की कौन सी नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो आपका नाम लेना है यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी का। ठीक है, सहायक नदियाँ ऐसी कौन कौन है? तो खरकई सहायक नदी है जो जमशेदपुर के डोमहानी से मिलती है। जमशेदपुर, देखिए जमशेदपुर कहाँ स्थित है? जमशेदपुर जो है स्थित है वो कहाँ है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा तथा खरकई नदी के संगम पर स्थित है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपका जेटेट में ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चांडिल डैम झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है और यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, सोने की लकीर क्या होता है? स्वर्णरेखा नदी में सोना के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको सोने की लकीर की भी हम लोग उपाधि देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात के बारे में देखते हैं। रांची में यह प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात है जो झारखंड के सबसे ऊंचे और सुंदर झरनों में से एक है। इसकी सहायक कांची नदी पर दसम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात यह झारखंड के लिए सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए उत्तरी कोयल नदी का उद्गम केंद्र जो है गुमला जिले के डुमरी चैनपुर प्रखंड से निकलती है जो रांची पठार पर स्थित है। उत्तरी कोयल को स्थानीय स्तर पर कोयल नदी भी कहा जाता है। यह नदी उत्तर की ओर बहते हुए पलामू और गढ़वा जिले से गुजरती है और अंत में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, औरंगा नदी और अमानत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम केंद्र रांची का रातू ब्लॉक है। दक्षिणी कोयल को उड़ीसा में ब्राह्मणी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में नदी और जिला का नाम याद रखने का एक छोटा सा यहाँ पर देखिए आपको हमने बना दिया नोट्स, उसको देख लीजिएगा। दामोदर नदी लातेहार के टोरी चूल्हा पानी क्षेत्र से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी गांव से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी गुमला के चैनपुर से निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी लोहरदगा के रांची सीमा से निकलती है। शंख नदी गुमला से निकलती है। मयूराक्षी नदी देवघर से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दुमका से निकलती है। बासलोई नदी गोड्डा से है। बराकर नदी हजारीबाग से है। ठीक है, यानी झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जहां से गंगा नदी निकलती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए नोट में याद रखें कि झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो जहां से गंगा नदी बहती है, तो वो जिला है आपका साहेबगंज। ठीक है, वो जिला है आपका साहेबगंज। चलिए झारखंड में कृषि को भी एक नज़र देखते चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा राज्य झारखंड है, तो हमारे राज्य झारखंड से जितने तरह के प्रश्न आए हुए हैं सबको यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया है, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ पर छूटे नहीं। वो भी ट्रिक के माध्यम से किया है। अभी और अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पर कुछ कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का 22.7% कृषि योग्य है। झारखंड में कुल फसल का 61% धान की खेती की जाती है और धान के बाद मक्का किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में सबसे अधिक फसल किसकी होती है? 61% धान की खेती होती है और धान के बाद दूसरा किसका होता है? मक्का का किया जाता है। झारखंड में कुल सिंचाई की सुविधा 8.7% है। सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से घटते क्रम कुआं, तालाब, नहर और जलकूप है। ठीक है, सिंचाई की सुविधा 8.7% है और सिंचाई की सुविधा के लिए सबसे पहले महत्व किसका दिया है? घटते क्रम में सबसे पहले कुआं का स्थान दिया गया है। कुआं से सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद तालाब से होता है, उसके बाद नहर से होता है, तब लास्ट जा करके नलकूप से हम लोग करते हैं। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक कृषि कुआं के द्वारा होता है। झारखंड में सबसे अधिक कृषि किसके द्वारा होता है? कुआं के द्वारा होता है। झारखंड में सबसे अधिक फसल धान का किया जाता है। झारखंड में सबसे अधिक फसल किसका किया जाता है? धान का किया जाता है। चलिए अब झारखंड में वन से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। झारखंड में वन से रिलेटेड चीज़, झारखंड में कुल वन क्षेत्र जो है 23,765 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में वन का प्रतिशत जो है एक अमूनता माना जाता है 29%। ठीक है, पर्यावरण के हित के लिए कुल भूमि का 33% वन होना चाहिए। पर्यावरण के हित के लिए कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? जामताड़ा है। ठीक है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? लातेहार है। चलिए वन का प्रकार सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, तो 8 वन 8 1 8 कर लेना है, सुरक्षित वन और आरक्षित वन। सुरक्षित वन है आपका 8 यानी 81% और आरक्षित वन है 18%। ठीक है,
झारखंड में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है। इसे सखुआ भी कहा जाता है। इसके सघन विस्तार के कारण सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? झारखंड का राजकीय फूल क्या है? आपको बताना है झारखंड का राजकीय फूल। तो झारखंड का राजकीय फूल जो है पलाश है। अपनी लाल आभा के कारण जंगल की आग भी इसको हम लोग कहते हैं। झारखंड के जनजातीय वनों की पूजा करते हैं। सरहुल और कर्मा जैसे मुख्य त्यौहार पूरी तरह से प्रकृति और वृक्षों की रक्षा को समर्पित करता है। यह जो है नाच गान और ड्रिंक्स। ठीक है। चलिए, झारखंड में प्रथम कौन है उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके निकल के आता है, झारखंड में प्रथम कौन है? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्रींदर सिंह नंदारी जी हैं। प्रथम महिला मंत्री जोबा मान जी है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता हैं। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे हैं। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो शिवाजी महान कौरे थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो लांस नायक एल्बर्ट एकल थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन थे? तो सावित्री पूर्ति थी। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम जो क्रांतिकारी थे, शहीद हुए, वो कौन थे? तो तिलका मांझी थे। प्रथम विश्वविद्यालय ये रांची विश्वविद्यालय है। और प्रथम डिग्री कॉलेज जो है आपको यहाँ पर संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिएगा हमारा झारखंड को हमने कंप्लीट कर दिया गया है। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। इसको अच्छी तरह से सभी ट्रिक को बना लीजिएगा जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे। ऐसे 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 प्रश्न तो अवश्य रहेंगे। ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।